वायरस का भारत वाला अवतार 44 देशों को बनाने लगा शिकार। WHO और वैज्ञानिकों ने जताई चेतावनी, आधी दुनिया बन न जाए मौत की छावनी। In India as well as in other countries where this virus variant is circulating. भारत के बाद 44 देशों में मचाएगा हाहाकार। इस वेरिएंट पर वैक्सीन कितना असरदार? भारतीय वेरिएंट की विदेश यात्रा आवश्यकता है, जिसके लिए हमें जितने भी हमारे पास सिस्टम है वो हमें सब अडॉप्ट करने पड़ेंगे। क्या है भारतीय वेरिएंट, कैसे करें बचाव? वैज्ञानिक और डॉक्टर बताएंगे उपाय। एंटीबॉडीज जो जनरेट कर रहा है वो, और जो ये वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज होती है ये प्रोटेक्टिव हो सकती है उसके इसलिए। तो हाहाकार मचाने वाले कोरोना के कितने स्ट्रेन, कैसे बदल रहा है भारतीय वेरिएंट का ट्रेंड? भारत पर हुआ इसका हमला जोरदार, अब ब्रिटेन पर होगा सबसे ज्यादा असरदार। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है। इस कहर के लिए भारतीय वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब इस भारतीय वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के लिए डरावनी रिपोर्ट सामने आ रही है। WHO के मुताबिक अब 44 देशों में ये वायरस फैल चुका है, जो बेहद चिंताजनक है। अगर इन देशों में भारत की तरह इसने कहर बरपाना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। इस खबर से साइंटिस्ट और सरकार के माथे पर बल आ गया है। भारतीय वेरिएंट, यही है हिंदुस्तान में बढ़ती मौतों का असली मुजरिम, बढ़ते संक्रमण का असली गुनहगार। इसी के प्रहार से चारों तरफ मचा है हाहाकार। अब इस वेरिएंट ने हिंदुस्तान के साथ साथ 44 और देशों को दहशत में डाल दिया है, जहां की सरकारों के माथे पर बल आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO ने बड़ा खुलासा किया है। WHO के मुताबिक इसका स्वरूप अब दूसरे देशों में मिलने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को कहा है कि भारत में कोरोना के जिस वेरिएंट के कारण स्थिति बिगड़ी है वो दुनिया के दर्जनों देशों में पाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि कोरोना का B.1.617 वेरिएंट बीते साल अक्टूबर महीने में भारत में पाया गया था। अब ये वेरिएंट WHO के सभी 6 क्षेत्रों के 44 देशों में पाया गया है। न्यू वेरिएंट है, डबल म्यूटेंट वेरिएंट, ये दूसरे कंट्रीज में भी रिपोर्ट हुआ है, यूके से रिपोर्ट हुआ है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि दूसरे कंट्रीज में ये वायरस का स्ट्रेन नहीं है और सिर्फ इंडियन कोविड स्ट्रेन है, तो मेरा मानना है ये सही नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज की ओरिजिन की बात करते हैं तो वो हम ये देखते हैं कि कहाँ सबसे पहली बार ये रिपोर्ट हुआ था। तो इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, जो हम कहते हैं पूरे के पूरे वायरस के जीनोम को सीक्वेंस करके देखना होता है कि कहाँ चेंजेस आए। तो जब तक ये रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं की जाए तब तक ये जान पाना कि जो वायरस है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ, दूसरी कौन कौन सी कंट्रीज में है, ये देखना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये जो वेरिएंट है ये दूसरे देशों में भी रिकॉर्ड किया जाए। भारत के बाहर ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, इसलिए इसे पहली बार ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के 3 अन्य वेरिएंट वाली सूची में जोड़ा गया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट है क्या? इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है? क्या इस वेरिएंट पर वैक्सीन असर कर रही है? भारतीय वेरिएंट को रोकने के उपाय क्या हैं? इसे रोकने में जीनोम सर्विलांस का क्या योगदान है? क्या दूसरे वेरिएंट से ज्यादा घातक है भारतीय वेरिएंट? वायरस और इसके बदलाव को रोकने का कोई तरीका है? भारतीय वेरिएंट दूसरे देशों में कैसे फैला? इन सभी सवालों का जवाब वैज्ञानिक और डॉक्टर देंगे। उससे पहले बता दें कि यह वायरस का वो रूप है
जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव करता रहता है ताकि उसको खत्म ना किया जा सके। 2 तरह के म्यूटेशन की वजह से ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। वायरस इंडियन वेरिएंट, जिसका कि साइंटिफिक नाम B1167 है और जिसको डबल म्यूटेंट भी कहते हैं, हमारे देश में पिछले साल विदर्भा महाराष्ट्र में पाया गया था। WHO इसको इसके साइंटिफिक नाम से ही पुकारती है, वो उसको इंडियन वेरिएंट नहीं कहती है। हालांकि WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में जरूर डाल दिया है, क्योंकि ये खतरनाक है, ये बहुत तेज फैलता है और ये एंटीबॉडीज के अगेंस्ट काम करने में भी सक्षम है। डबल म्यूटेंट क्यों खतरनाक? ऐसा पहली बार है जब वायरस के 2 जीनोम एक साथ मिलकर इंसान पर हमला कर रहे हैं। 2 के एक साथ मिलने से वायरस कई गुना ज्यादा संक्रामक और खौफनाक रूप ले चुका है। अगर आसान भाषा में समझे तो इस डबल म्यूटेशन में कोरोना वायरस से जुड़े 2 अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल्स से चिपक जाता है और उसके बाद उसके अंगों पर हमला करता है। इस स्ट्रेन का वेरिएंट्स स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिससे कि वो कोशिकाओं के साथ अटैच होकर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बीमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलने की आशंका हो जाती है। कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट को लेकर WHO ने भी चेतावनी दी थी। WHO के मुताबिक 1 हफ्ते पहले तक भारतीय वेरिएंट दुनिया के 17 मुल्कों में देखने को मिला था, लेकिन बुधवार को आई रिपोर्ट में ये 44 देशों में फैल चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय वेरिएंट है क्या। भारतीय वेरिएंट का नाम B.1.167 है। इसके 17 से ज्यादा म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब वायरस का स्वरूप में बदलाव। जितना फैलता है उतना ही स्वरूप बदलता है। आपको बता दें कि दुनिया में अब तक 2 म्यूटेशन फैले हैं। पहला म्यूटेशन अमेरिका में मौजूद स्ट्रेन में मिला है, दूसरा स्ट्रेन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आया है। हैरानी की बात यह है कि दोनों म्यूटेशन भारत में एक साथ मौजूद हैं। इनसे ही मिलकर वायरस का भारतीय वेरिएंट बना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओरिजिनली वायरस वुहान चाइना से ही आया सभी देशों में, और हमारे देश में भी ये वहीं से आया और बाद में इसने म्यूटेट करके अलग अलग फॉर्म, जिसको कि जिनमें से एक जो सबसे खतरनाक फॉर्म है, जिसको कि हम इंडियन वेरिएंट या B1167 कहते हैं, आज की डेट में वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन बनकर उभर कर आया है। चूंकि भारतीय वेरिएंट 2 म्यूटेशन से मिलकर बना है, इसलिए इस वायरस को ज्यादा घातक बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसीलिए जब हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आई तो ज्यादा कहर मचा। यह भारतीय वेरिएंट कितना घातक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि WHO ने इसे चिंताजनक स्वरूप करार दिया है। ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट की श्रेणी में डाला गया है। भारतीय वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा फैलता है। इसका असर सिर्फ 2 दिन के अंदर दिखाई देने लगता है। 4 दिन के अंदर लंग्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है। शरीर में ऑक्सीजन को तेजी से घटाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 बदलाव एक साथ होने की वजह से ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। स्टडी के मुताबिक ये वेरिएंट 1 महीने में खुद को कई बार बदलता है। अगर वायरस ऐसा नहीं करे तो शरीर पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसको पहचान कर उसे असर नहीं करने देती। लेकिन जब स्वरूप बदल जाता है तो पहचानना मुश्किल होता है। इसलिए यह भारतीय वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। अब देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है। भारतीय वेरिएंट शरीर में 15 दिन के अंदर मर जाता है। जिस व्यक्ति को संक्रमित करे वो बाहर ना निकले। बाहर न निकलने से इसकी चेन खत्म हो जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कि लेबोरेटरीज में होती है, उससे पता लगता है कि इंडियन वेरिएंट B1167 वायरस जो है वो इस समय भारत में सबसे अधिक पाया जा रहा है। इसलिए इसको रोकने की अति आवश्यकता है, जिसके लिए हमें जितने भी हमारे पास सिस्टम हैं वो हमें सब अडॉप्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो अर्ली डिटेक्शन हो जो कि टेस्टिंग से संभव है, अर्ली आइसोलेशन हो, प्रॉम्प्ट मेडिकेशन हो, और इसके अलावा ट्रीटमेंट में भी हमें रिसर्च करने की जरूरत है। सवाल ये भी है कि इस घातक वेरिएंट से बचाव के उपाय क्या हैं? जब इसकी पुष्टि हो जाए तो इससे कैसे बचे? जिस क्षेत्र में मिले उसे फौरन ब्लॉक करें, न कोई अंदर आए और न ही कोई बाहर जाए।
100% टेस्टिंग करके ट्रीटमेंट शुरू करें। इससे वायरस को रोकने और उसके बदलते स्वभाव को रोकने के लिए हम दवा वैक्सीन अपडेट कर सकेंगे और बिगड़ने वाले हालात को पहले ही समझ सकेंगे। भले ही भारतीय वेरिएंट को काफी घातक बताया जा रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस पर वैक्सीन काफी असरदार साबित हो रही है। इसलिए चिंता थोड़ी कम है, क्योंकि अब तक दुनिया भर में जितने भी वेरिएंट आए हैं सब में वैक्सीन असर कर रही है। लेकिन अब दुनिया भर में सबसे बड़ी चुनौती इसे रोकने की है, क्योंकि भारत के नतीजे एक सबक है। जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं उसको कोविशील्ड का या कोवैक्सीन का शॉट लगता है और उसके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट करती है, तो ये जो एंटीबॉडीज होती है, अगर आपको म्यूटेशंस इस तरह का हो कि ये जो म्यूटेशन है वो एंटीबॉडीज जो जनरेट कर रहा है वो, और जो ये वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज होती है ये प्रोटेक्टिव हो सकती है उस केस में भी। तो जो पहली चीज़ ये है कि वैक्सीन आपको लगवाना है, बट साथ ही साथ आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जो वैक्सीन्स होती हैं म्यूटेटेड स्ट्रेन के ऊपर कभी कभी कारगर नहीं साबित होती है। अगर 44 देशों में भारत की तरह कोरोना के इस अवतार ने शिकार बनाना शुरू कर दिया है तो कयामत जैसे मंजर देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कोरोना भी नए अवतार में सामने आता रहेगा। इसलिए जरूरी है कोरोना को मारने के लिए कारगर दवाइयों का होना। हालांकि वैक्सीन के रूप में सबसे अचूक हथियार मिल चुकी है, लेकिन जब तक ये सभी तक नहीं पहुंचती तब तक कोरोना को इंसानी शरीर में घुसने का मौका मिलता रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हर इंसान तक वैक्सीन का पहुंचना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।